भैया पीएफ का पैसा 9 महीना का जमा नहीं किया है पाल इंजीनियरिंग, हाँ उसी के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। जब तक वो जमा नहीं करेगा तब तक हमारा हड़ताल है जारी रहेगा। और कुछ समस्या इसके अलावा, पीएफ के अलावा? तो हमने कहा ठीक है, हमें रिटर्न में लेटर दे दीजिए कि अगर ठेकेदार अगर हमारा पैसा नहीं डालता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आप ले लीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे बोलकर। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती आगे क्या कदम रहेगा? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अभी हम मौजूद है एसीसी अंडानी कंपनी में, जहां पर देख सकते हैं आप सैकड़ों की संख्या में जो है कंपनी के बाहर में यहाँ के कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ मांग को लेकर ये धरने प्रदर्शन पर बैठे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है। जी भैया, क्या नाम है आपका? भुवन साहू। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने प्रदर्शन कर? ये पीएफ का मैटर है, जो एसीसी मैनेजमेंट में एक मल्टीपल ठेकेदार है, वो तकरीबन 7-8 महीने से पीएफ पैसा डाल ही नहीं रहा है मजदूर के अकाउंट में, और कंटिन्यू हम उनको सूचना देते आ रहे हैं, मैनेजमेंट को सूचना देते आ रहे हैं, और उसके तहत उनको लेटर भी इशू किया गया था। कम से कम दो लेटर इशू हो चुका है उनके नाम का, लेकिन फिर भी अभी तक उनको समय ही चाहिए। पिछले बार का डेट था कुछ 25 अप्रैल का था, और अभी लास्ट टाइम का डेट था उनके पास में 26 तारीख का, इसी महीने पे, जो जुलाई का जो 26 था। अब ये 26 से आज 28 हो गया, तो उनका कहना है अभी और हमें 4 दिन का हमें समय दीजिए बोलकर। तो हम कंटिन्यू उनको तकरीबन 6 से 7 महीने का समय ऑलरेडी दे चुके हैं। समय मांग मांग के अब मजदूर को क्या बर्दाश्त से बाहर हो गया है, तो मजदूर अब अपने चरण पे उतर आया है कि भाई जब तक आप पैसा डालोगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं बोलकर। अब ठेकेदार का कहना है कि आप लोग अंदर चलिए, मैं 2 दिन में क्लियर करता हूँ, 4 दिन में क्लियर करता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि आप बोल तो रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ में मैनेजमेंट को भी बोलवाइए और उनसे हमको एक रिटर्न लेटर दे दीजिए कि अगर ठेकेदार अगर नहीं डालता इस पैसे को तो मैनेजमेंट इसकी संपूर्ण जवाबदारी लेगा। क्योंकि भाई हम मैनेजमेंट और मजदूर मिलाकर ही तो चलाते हैं प्लांट को, ठेकेदार तो आता नहीं, ठेकेदार तो कमीशन खाता है। तो ठेकेदार उस एंगल से कमीशन खाने के बावजूद भी हमारा पैसा नहीं डालता, तो ये आपकी जवाबदारी है मैनेजमेंट की कि अगर ऐसा कुछ भी अगर मजदूर के साथ में अनन होता है तो इसकी देखरेख आपको करना चाहिए, जो मैनेजमेंट को करना चाहिए कि ठेकेदार समय समय पे पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समय पे पीएफ डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, समय पे पेमेंट स्लिप दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और उनका और भी कोई फैसिलिटी है, जैसे कि जो भी हमें रेनकोट, गमबूट या यूनिफॉर्म वगैरह जो अगर मिलता है तो उसको तो कहीं रोक के नहीं रखा है, मजदूरों को सही सम्मानजनक तो दे रहा ना, ये होना चाहिए। तो ऐसा हमने अभी मैनेजमेंट को कहा है और ठेकेदार को भी कहा है। तो अब देखिए अब क्या सोचते हैं मैनेजमेंट। कोई बड़े अधिकारी से आप लोगों की बातचीत हुई है? हाँ, अभी हमारे जो HR हेड जो है विजय जी और कामेश जी, वो अभी आए थे, हमें बोल रहे थे कि आप लोग अंदर चलिए, 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद में हम खुद एक्शन लेते हैं बोलकर। तो हमने कहा ठीक है, हमें रिटर्न में लेटर दे दीजिए कि अगर ठेकेदार अगर हमारा पैसा नहीं डालता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आप ले लीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करेंगे बोलकर। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती आगे क्या कदम रहेगा? अब अभी तक तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, लेकिन जहाँ तक का मैनेजमेंट का जो ये आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है बोलो या रवैया आ रहा है, जैसे भी बोलो, वो अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि वो 2-4 दिनों में इस पीएफ को डलवा दिया जाएगा, फाइनल कर दिया जाएगा मजदूरों का, जो 7-8 महीने का जो पैसा है उसको कंटिन्यू ऐसे जारी है बोल रहे हैं। वो ठेकेदार के ऊपर में प्रेशर दे रहे हैं, अन्यथा नहीं तो फिर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करेंगे बोल रहे हैं। आपका क्या नाम है? केशव साहब। कितने सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? मेरे को 12-15 साल हो गया। पीएफ के अलावा और कौन कौन सी यहाँ पर समस्या है? अभी तो पीएफ का ही ज्यादा चल रहा है, उसी का समस्या चल रहा है। कितने कितने सालों का पीएफ नहीं मिल पाया? 9 महीने का नहीं मिल रहा है इन लोग को पीएफ। मैंने पीएफ नहीं दे रहा। मैनेजमेंट का क्या कहना है इस मामले में? मैनेजमेंट बोल रहा है कि 2-4 दिन में डलवा देंगे, ऐसे करके बोल रहा है ठेकेदार को बोल के, मगर वैसे ही बोलते हैं और डेट आगे चले जाता है और जो डालता नहीं है ठेकेदार, उसके नाम से कई बार समय दे चुका है, इतना देते देते 9 महीने हो गया है, उसके नाम से आज गेट जाम है। और भी यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते, जानते क्या कुछ मांग उन लोगों की। क्या नाम है भैया? तो क्या नाम है नारायण यादव। कितना साल से नौकरी कर रहा था? मतलब
15-16 साल हो गए। 15-16 साल। का समस्या है यहाँ? और समस्या भाई पाल वाले पीएफ के पैसे नहीं डाले कहा थे। पीएफ के अलावा कोई समस्या नहीं? नहीं मैं बाकी नहीं जाना, बहुत समस्या बहुत है। अब कहा है अपना मुझे मेन मांग तोहर मन के पीएफ है। बता भैया, तू मन बता बाबा, का कुछ मांग है तोहर मन के? आज बैठे हो तुम? नहीं मैंने कुछ बताओ भैया, का कुछ मांग है लेके आज धरना प्रदर्शन में? भैया पीएफ का पैसा 9 महीना का जमा नहीं किया है पाल इंजीनियरिंग। हाँ, उसी के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं। जब तक वो जमा नहीं करेगा तब तक हमारा हड़ताल है जारी रहेगा। और कुछ समस्या इसके अलावा, पीएफ के अलावा? और हमारा थोड़ा एग्रीमेंट का चल रहा है, तो एग्रीमेंट वाला मुद्दा नहीं है यहाँ पर। यहाँ मेन मुद्दा पीएफ वाला ही चल रहा है। पीएफ को लेकर किसी बड़े अधिकारी से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ, HR वाला आए थे ना, कमेश्वर साहब, कमेश्वर विजय साहब, HR वाले आए थे। उनका क्या कुछ कहना है? उनका क्या है, वो भी उनसे मिले जुले हैं। वो बोलते हैं कि भैया 1 हफ्ता का टाइम दे दो। पिछले बार CCR घेराव किए थे, उसमें जो है वो 1 हफ्ता का मतलब 26 तारीख तक डेट लिए थे। 26 पार हो गया, आज 28 तारीख हो गया। अभी आप लोग बाहर धरने पर बैठे तो वहाँ का काम काज पूरा ठप है? काम तो शिफ्ट वाले गए हैं, सिर्फ जनरल शिफ्ट का कोई नहीं गया है। जनरल शिफ्ट वाले गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले गए हैं। जनरल शिफ्ट में पूरा बंद है। कितने कर्मचारी जिनको पीएफ का पैसा नहीं मिले? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। वो भी आपके हिसाब से? अब मंटू पाल का कितना आदमी है, कम से कम ये मान के चलिए 150-200 आदमी होगा। 150-200 आदमी? हाँ, 150-200 आदमी। आपके धरना प्रदर्शन के बाद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं तो आगे का क्या कुछ कदम रहेगा? आगे ऐसे बैठे रहेंगे, चलते रहेगा। हाँ, काम ठप करेंगे। तो आपने सुना इन लोगों का क्या कुछ कहना है? आगे का अपडेट पाने के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।